भाई साहब क्या चैंपियंस लीग का इनक्रेडिबल नाइट रहा है फॉर अ न्यूट्रल फैन. आई वॉज लाइक साइक्ड. वी वेट फॉर नाइट्स लाइक दीज जहाँ पे हमको कोई टेंशन में मैच नहीं देखना है. दूसरे लोग टेंशन लो, दूसरे लोग कम बैक करो, रेमोंटाडा करो, जो करना है तुमको करो. हम एज न्यूट्रल फैंस इंजॉय करने वाले हैं कि भाई साहब हुआ क्या फुटबॉल में. ऐसा ही एक रात कल का था. आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेग जो बार्सिलोना डॉर्टमंड एंड एस्टन विला पीएसजी का मैच हुआ था, मैंने उसका रिव्यू नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत गिवन था कि बार्सिलोना और पीएसजी ही जीतने वाले हैं और कोई नहीं. तो आई थॉट ठीक है छोड़ो ना, क्या है 4-0 से जीतेगा बार्सिलोना फर्स्ट लेग में, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. वहीं दूसरी तरफ एस्टन विला और पीएसजी में 3-1 का लीड था पीएसजी को. गोइंग इनटू द सेकंड लेग मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कुछ होगा, इवन तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, रिजल्ट तब भी सेम ही है. बट जो स्पिरिट दोनों टीम्स ने दिखाया है, डॉर्टमंड एज वेल एज एस्टन विला, इज इनक्रेडिबल. आई थिंक दैट दिस इज व्हाट इज चैंपियंस लीग नाइट्स. लाइक कुछ भी हो सकता है. एंड इफ देर इज वन टीम दैट नोज की सेकेंड लेग में रिजल्ट कुछ भी हो जाएगा, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर एंड अवेयर दैट इज बार्सिलोना. रोमा लिवरपूल वाला तो जो एक नाइटमेयर है वो उनको याद ही होगा. जिस तरीके से डॉर्टमंड ने कल फाइट दिखाया है, आई एम श्योर उनको वो दिन याद आ गए होंगे कि कैन नॉट टेक दिस लाइटली एट ऑल. इवन दो बार्सिलोना एंड एज वेल एज पीएसजी दोनों ही एडवांस कर रहे हैं सेमीफाइनल्स में, विच इज़ वेरी गुड. आई एम श्योर द सेमीफाइनल्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी थ्रिलिंग. पहले हम डॉर्टमंड वर्सेस बार्सिलोना के मैच के बारे में बात करते हैं. 4 गोल का लीड था बार्सिलोना का फर्स्ट लेग में. दूसरे टीम के पास इतना बड़ा लीग है तब तुम अपने होम ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अभी हारने को क्या है. तुम इसमें हार गए, तुम सेफ खेलने लग गई और आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. यही चीज़ हमको कल डॉर्टमंड एंड एस्टन विला में देखने को मिली है. डॉर्टमंड कल हाई प्रेस कर रहा है, एनर्जेटिक है, जितने ज़्यादा हो सके लोग आगे लगा रखे हैं कि बस जाके तुम गोल करने की कोशिश करो, बिकॉज दैट इज ऑल दैट इज नीडेड राइट नाउ. हमको कुछ ये नहीं दिखाना कि वी आर एबल टू डिफेंड और नॉट. 4 गोल का लीड है उनका, 6 गोल का लीड हो जाएगा, 8 गोल का लीड हो जाएगा. व्हाट यू हैव टू डू विद इट? जस्ट गो ऑल आउट एंड ट्राई एंड गेट द बॉल इन देयर नेट. लाइक दैट्स व्हाट यू हैव टू डू एंड दैट्स व्हाट डॉर्टमंड एग्जैक्टली डिड. दो बार्सिलोना को सेमीफाइनल्स में स्पॉट मिल गया है, बट बार्सिलोना का 25 गेम अनबीटन रन जो 2025 में चल रहा था वो खत्म हो गया है. बट सीरियसली परफॉर्मेंस नॉट एट ऑल गुड ऑफ बार्सिलोना लास्ट नाइट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा नहीं. भाई तुम्हारे पास 4 गोल का लीड है, यू माइट वांट टू गो इजी ऑन इट एंड यू माइट बी श्योर कि हाँ ठीक है आगे तो जाने ही वाले हैं, इवन दो दे आर गोइंग. बट पेड्री मेक्स सच अ बिग डिफरेंस. भाई साहब ही वॉज ऑन द बेंच येस्टरडे. जब पेड्री आया सेकेंड हाफ में तब जाके थोड़ा बैलेंस दिखने लगा, टीम में स्टेबिलिटी दिखने लगा, वरना 2 पासेस के अलावा बार्सिलोना कर ही नहीं पा रहा था. कंप्लीट डोमिनेंस था कल डॉर्टमंड का. एकदम आउटप्ले कर दिया कल डॉर्टमंड ने बार्सिलोना को. पहला गोल जो डॉर्टमंड को मिला वो पेनल्टी से था. शेज़नी ने फाउल कर दिया, ऐसे ही डॉर्टमंड को पेनल्टी मिला. गिरेसी ने वहां से पेनल्टी किक लिया एंड ही स्कोर्ड. दैट्स हाउ डॉर्टमंड गेट्स देयर फर्स्ट गोल. फर्स्ट हाफ में वैसे बार्सिलोना को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग गोल्स एक ही गोल मार पाए थे डॉर्टमंड. बट शेज़नी ने बहुत सेव्स किए. सो दिस ऑल्सो शोज दैट पूरा डॉर्टमंड ट्राई कर रहा था टू गेट मोर गोल्स, बट वो हुआ नहीं. बट जिस तरीके से दे वर प्लेइंग, दे कंप्लीटली आउट प्लेड बार्सिलोना. 2 गोल तो उनका हो जाना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं. ना गोइंग इन टू द सेकेंड हाफ, बार्सिलोना जिस तरीके से एकदम खेल नहीं पा रहा था, तब भी कोई भी चेंजेस नहीं किए हांजी फ्लिक ने. फिर किया सेकंड गोल डॉर्टमंड ने कॉर्नर से. ना कॉर्नर से जो गोल जिसने किया वो वही प्लेयर है जिसने हैट्रिक मारा है कल डॉर्टमंड के लिए. तो गिरेसी ने सेकंड हेडर मारा विच वाज वेरी इजी फॉर हिम टू डू. ऐसा नहीं था कि बहुत ट्राई करके किया था, तो बहुत ओपन ही था उसके लिए वहाँ से गोल करना. दिस ऑल्सो शोज दैट जहाँ पे अपना होम एडवांटेज बहुत काम आता है, वहीं दूसरी तरफ स्पॉट किक्स, कॉर्नर किक्स, फ्री किक्स, मतलब ये सबसे गोल्स निकालना, सेट पीसेस से गोल निकालना अब के टाइम में और भी ज़रूरी हो गया है. क्योंकि ओपन प्ले से गोल करना अगर नहीं हो पा रहा है, यू हैव टू बी गुड इन स्पॉट किक्स, यू हैव टू बी गुड इन पेनल्टी किक्स एंड योर सेट पीसेस एंड एवरीथिंग. अब आपको याद होगा अभी लिवरपूल का मैच जो हुआ था वेस्ट हैम के अगेंस्ट, इक्वलाइज कर दिया था वेस्ट हैम ने, एंड दैट वाज फ्रॉम अ कॉर्नर दैट वैन डाइक एंडेड अप स्कोरिंग एंड दैट्स हाउ वी गॉट द गोल. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रियली गुड सेट पीस टेकर्स एंड अ सेट पीस कोच जो कि इस चीज़ों पे बैंक कर पाए. तो कि आगे जाके यार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होने ही वाला है ये चीज़ों का. लेकिन इतने अच्छे स्पिरिट पे डॉर्टमंड चल रहा है. दे आर बिलीविंग, एवरीवन इज बिलीविंग दिस इज द नाइट ऑफ अ रेमोंटाडा एंड दे विल मेक अ कमबैक. दिस इज गोइंग टू हैपन. इस सारे आग पे जो ये आग बनी थी वहाँ पे, उस पर पानी डालने वाला भाई डॉर्टमंड खुद
खुद पानी डाला। ऐसा सिनेरियो, ऐसा एटमोसफियर क्रिएट करने के बाद कौन ओन गोल कर देता है भाई? इतना घटिया क्लियरेंस रैमी का भाई, तुमको वहां से जूल्स कुंडे का थ्रू बॉल आ रहा है, तुम क्लियर कर ना, मतलब बस मार दे, इतना सोचना नहीं है, अपने नेट में जाके घुसा दिया बॉल यार। एज अ न्यूट्रल फैन आई वांटेड मोर थ्रिल एंड मोर ड्रामा कि और भाई देखो क्या होने वाला है, लास्ट मिनट तक नेल बाइटिंग मैच कर दो। लेकिन वो जो एक गोल कर दिया, आई थिंक कहीं ना कहीं उसने डॉर्टमंड का स्पिरिट एकदम ब्रेक कर दिया। वो अगर अवॉइड हो जाता, आई एम श्योर इट वुड हैव बीन लास्ट तक कि क्या होने वाला है नोबडी नोज, बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता। बार्सिलोना को ओन गोल उस टाइम पे देना सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो यस, रैमी एंडेड अप डूइंग दैट, दैट्स हाउ बार्सिलोना गॉट दैट गोल। ये गोल होते ही हांजी फ्लिक पेद्री को लेके आए, और पेद्री के आते ही कितना स्टेबल दिखने लग गया भाई बार्सिलोना। मतलब सोचो ना, एक एक प्लेयर का जो इम्पैक्ट होता है ना टीम में, जब वो नहीं होते तब ज़्यादा पता चलता है। द सेम थिंग हैपन्स व्हेन आई वॉच लिवरपूल्स मैचेस कि हाँ, अभी ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड है तो कुछ कर नहीं रहा है भाई, डिफेंड नहीं कर रहा है, क्या करूं मैं इसका? लेकिन जब नहीं है तब दिखता है कि भाई कितना बड़ा क्रिएटिव आउटलेट मेरे टीम में मिसिंग है। तो विच इज आई एम सेइंग समटाइम्स व्हेन द प्लेयर्स आर नॉट देयर, देन यू सी भाई हाँ, ये बंदा ये इम्पैक्ट करता है और कितना ज़रूरी इम्पैक्ट करता है टीम में। तो दैट्स व्हाट पेद्री इज फॉर बार्सिलोना करंटली। उसके बाद फिर थर्ड गोल भी आता है डॉर्टमंड का। गुइरेसी ने हैट्रिक मारा, जैसे मैंने बोला ओपन प्ले से गोल हुआ था। क्लियरेंस बहुत खराब था बार्सिलोना का इस टाइम पे, दे कुड हैव डन बेटर, बट ऑफ साइड गोल्स 2 हुए थे डॉर्टमंड के। मतलब आप सोचो ना, नाइट कुछ भी हो सकता था, कैसे भी जा सकता था, बट वैसा हुआ नहीं। नाउ बार्सिलोना इज गोइंग टू गो अहेड एंड प्ले इन सेमीफाइनल्स, विच इज गोइंग टू बी देयर फर्स्ट इन 6 years. And I'm sure, like right now, I feel that Barcelona is not going to like look at this performance and wonder, अरे हमने कुछ गलत कर दिया, because you know that's not how Barcelona plays. They're going to be complete dominating going ahead, and इस मुकाम पे स्टेज पे पहुंच के भाई लाइटली कोई भी लेने नहीं वाला है. So that's how the first match ended. Now let's talk about the second match, which I have to like talk a lot about, Aston Villa versus PSG. तो PSG ने एक बार बोला था, एंड ये काफ़ी चीज़ें भी चल रही थी न्यूज़ में, आपको पता होगा कि लिवरपूल तो एमी जीत रहा है लीग यार, एमी, क्योंकि ना क्या है ना, प्रीमियर लीग का क्वालिटी बहुत डाउन हो गया है, दैट्स वाई. एस्टन विला ने कल सही में पीएसजी को एक पॉइंट पे ऐसे लाके खड़ा कर दिया था कि दे गॉट स्केयर कि बस भाई आज हम बच जाएं, सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएं. लिटरली ऐसा हो गया था. सेकेंड हाफ कंप्लीट डोमिनेंस बाय एस्टन विला, अ टीम जो कि 5 goals डाउन थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई. मतलब इस तरीके से दे प्लेड देयर गेम इन द सेकेंड हाफ, इट इज़ इनक्रेडिबल. एंड सेम थिंग गोज फॉर रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल. वहाँ पे भी आर्सेनल ने 3 गोल मार के रियल मैड्रिड को इस तरीके से चौंकाया कि देखो दिस इज़ व्हाट दे कैन डू एंड दिस इज़ व्हाट द क्वालिटी इज़ ऑफ प्रीमियर लीग. You cannot like judge by जिनका bad performance रहा because of the bad day. I mean, you can't do that, and that is the quality. And I'm so happy that Liverpool might just end up winning the Premier League, the mighty Premier League for us. And I'm like seriously psyched about that, and this completely shows how good other teams can be. But इसमें एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि Aston Villa had nothing to lose again. नथिंग टू लूज एज इन कि अगर वो पहले ही मतलब 2 goals डाउन थे, अभी तो उनको आना ही था वहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस दिखाने, थोड़ा डोमिनेट करने, क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. इवन दो still Aston Villa is out of the competition, but they still have many things to fight for. FA Cup के सेमीफाइनल्स में हैं वो लोग. आई एम श्योर they're gonna do well in that. यहाँ से और ज़्यादा स्पिरिट आएगा. एंड अगर एक ऐसा मैनेजर है who knows how to get through these competitions or how to fight in these competitions, it is Unai Emery, and we have seen him do that in Europa League so many times, and I'm sure Champions League would have like been one of those experiences for him as well. अगर तुम 2 गोल के डेफिसिट पे अपने होम ग्राउंड पे खेलते हो ना, तुम्हारा सबसे पहला चीज़ ये होता है कि भाई मेरे को पहले गोल मार के थोड़ा स्टेबल करना है और उनको थोड़ा डराना है. लेकिन एस्टन विला डिड कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट. They ended up giving away 2 goals in the first half, and my goodness, and you think भाई अब भी तो जाके तुम थोड़ा seriously ये चीज़ को लो, क्या हो रहा है, what is this defending, what is this, like what are you guys doing. PSG के फुल बैक्स हकीमी एंड मेंडेस ने राइट मचा रखा है. इनके फुल बैक्स देखने के बाद ना मुझे वो क्लॉप का एरा याद आता है जब अपने फुल बैक्स इतने डोमिनेटिंग थे, पूरा का पूरा अपना गेम प्लान ही फुल बैक से होता था. दिस इज़ व्हाट हकीमी एंड मेंडेस हैव बीन डूइंग.
भाई मतलब पहले हाकिमी का गोल, 2 मार्टिनेज ने सेव कर लिया था, लेकिन फिर वहीं पे भागता आता है हाकिमी एंड ही गेट्स द फर्स्ट गोल फॉर पीएसजी। उसके बाद दूसरा गोल जो पीएसजी का आता है वो आता है मेंडिस से, वो भी भाई फुल बैक, वो भी ऐसे जाके आगे गोल कर दिया। मतलब क्या चल रहा था। आई एम टेलिंग यू, पीएसजी थॉट इट्स टू इजी, लेट्स जस्ट गो अहेड विद इट, और मारते जितने मार सकते हैं। आई एम श्योर दैट वुड हैव बीन द एटीट्यूड फॉर देम, क्योंकि अभी उन्होंने 2 गोल ऑलरेडी मार दिए थे फर्स्ट हाफ में। Aston Villa was nowhere to be seen. So it was quite embarrassing thinking कि अगर वहाँ पे आते हो at least show the dominating performance that you can, because this is your home ground, you have to show something for it. Then comes टिलीमैन्स। टिलीमैन ने फिर वहाँ पे जो गोल मारा डिफ्लेक्शन होके गया, विलियन पैचो के शोल्डर पे लग के वो बॉल गया था अंदर, विच इज़ फाइन, बट दैट्स हाउ दे गॉट द फर्स्ट गोल। एंड देन कम्स द ब्रेक टाइम। ब्रेक के बाद जब सेकेंड हाफ आता है, इट वॉज complete Aston Villa. PSG seriously thought after scoring the 2 goals and already they had the lead कि भाई अब भी जाके हम आराम से जीत जाएंगे, कोई टेंशन है नहीं लेने की। बट वहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से कुछ प्लेयर्स ने टीम को कैरी किया, कैरी करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचाया कि भाई सही में पीएसजी को लगा दिस इज नॉट एज ईजी एज दे थॉट दैट इट वुड बी। सेकेंड गोल जो एस्टन विला का आता है वो मैकिन से आता है। भाई जिस तरीके से वो बंदा बॉल कैरी किया, कैरी करने के बाद जिस तरीके से उसने शॉट लिया, अमेजिंग स्टाफ। लाइक दिस इज वॉट यू नीड गोइंग इन टू मैचेस लाइक दिस, कि खुद पे लो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हूँ यहाँ पे गोल निकालने के लिए, तुम बस सब यहाँ खड़े रहो एंड लेट्स फाइट। फिर उसके 2-3 मिनट बाद ही राशफोर्ड को बहुत बढ़िया चांस मिलता है जो कि डोनारुमा सेव कर लेता है, एंड देन कॉर्नर मिलता है एस्टन विला को। राशफोर्ड फिर कॉर्नर लेता है, मतलब नॉर्मली कॉर्नर लिया, कॉर्नर के बाद राशफोर्ड गेट्स द बॉल, वो जिस तरीके से पास करता है कौनजा को, कौनजा वहाँ से इतना ईजिली गोल कर देता है। अगेन माई पॉइंट अगेन कि यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट योर corner kicks, your free kicks and set pieces. Like I'm repeating it again and again because I see that happening very rarely for Liverpool. So this is what I want for Liverpool कि भाई हम लोग set pieces में Arsenal वाला type technique अपना लें कि we have to be absolute beast in that. So now you see Aston Villa also scored a very crucial goal after 3 minutes of like scoring their second, and this is their third goal that they ended up scoring. And what about that Rashford quality, man? Like what is Rashford doing in Aston Villa? That is so गुड। तुम देखो ना उसको, जब भी मैं यूनाइटेड के लिए खेलता देखती थी लगता था कि ठीक है हाँ कर लेगा कभी, बट पता नहीं क्यों देखने को मिलता ही नहीं था इतना क्वालिटी राशफोर्ड का। यहाँ आके ही इज़ शाइनिंग, लाइक यू सी द क्वालिटी दैट दिस गाय हैज़ एंड इट्स अमेजिंग अमेजिंग सीरियसली। प्रॉब्लम अब क्या होता है, इवन तो असेंसियो को बहुत अच्छा चांस मिला था, वो अपने टीम के अगेंस्ट, अभी तो वो लोन पे आया हुआ है, वहाँ पे गोल कर सकता था बट नहीं इक्वलाइज कर पाए। मतलब वही हुआ ना, इतने जल्दी उन लोगों ने, सिर्फ 1 गोल का डेफिसिट बचा हुआ था, उसको ही इक्वलाइज करते करते हो गया ख़त्म। मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं थोड़ा और जो टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स होते हैं वो काम आते हैं, बट तब भी इतना बड़ा गोल लीड था उनके पास, तब भी जो स्पिरिट दिखाया एस्टन विला ने, इट्स प्रेज वर्दी व्हाट दे डिड लास्ट नाइट। एंड एज अ न्यूट्रल फैन आई हैड सो मच फन वॉचिंग इट। PSG was literally crumbling in the second half, complete dominance by Aston Villa. बट अगर मैं वही PSG के बारे में बात करूँ ना, तो हमने जब लिवरपूल का मैच देखा था अगेंस्ट PSG, द बेस्ट थिंग दैट PSG हैज़ इज दे हैव सच स्पीड इन देयर स्क्वाड। तो वो ट्रांजिशन में इतना बढ़िया हिट करते हैं दैट इट्स ऑलवेज वेरी स्कैरी। एंड वहीं अगर हम लिवरपूल का गेम प्ले अभी देखेंगे, दैट इट हैज़ बिकम नॉट अ वेरी गुड गेम प्ले। लाइक आई विल से दैट वी कैरी द बॉल सो स्लोली नाउ। तो इतने में ऐसा लगता है कि भाई इतना एक्साइटिंग गेम प्ले नहीं है। वहीं अगर आप कल के दोनों मैचेस देखोगे, इट वाज डैम एक्साइटिंग। दिस इज़ वन थिंग दैट वाज मिसिंग इन द सेकेंड लेग ऑफ लिवरपूल वर्सेस PSG, जहाँ पे अपने पास 1 गोल का लीड था पर हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द स्लो गेम प्ले दैट वी हैव इन मैचेस लाइक दीज। दैट cannot be your attitude going into like going or playing UCL matches like that. So you have to show your spirit, you have to show that eagerness, the urgency. I keep repeating those things again and again, but yeah, that's how Aston Villa ended up scaring PSG for like 45 minutes. But then it was PSG at the end who went through and who are going through. I'm sure, like I said about Barcelona, that they are in semi-finals, PSG is in semi-finals. This semi-finals is going to be so exciting. I'm really looking forward to it. बाकी आज के जो मैचेस है वो और भी थ्रिलिंग होने वाले हैं। कैन रियल मैड्रिड मेक अ कमबैक? इट्स अ बिग थिंग। अगेन अनदर स्लीपलेस नाइट होने वाली है, बट आई एम वेटिंग फॉर इट एंड आई एम अप फॉर इट।
दिस इज़ दिस इज़ द थिंग अबाउट बीइंग अ न्यूट्रल फैन. आई डोंट हैव टू वरी. तुम करो, चिंता करो, देखो जो करना है करो. हम तो यहाँ पे मज़े लेके मैच देखेंगे, रिव्यू करेंगे. दिस इज़ हाउ इट इज़. या सो दैट इज़ द वीडियो फॉर मी. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.